हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक के ट्यू की जो 3 राउंड है वो ख़त्म हो चुके हैं। 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। एक तरीके से कहें तो ये लास्ट राउंड है, 4th राउंड है और ये आखिरी मौका है आपको अपने गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर जो आपका वो है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का। और आपको ये भी पता होगा कि इंटरनल स्लाइडिंग वाली जो है 5th राउंड, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग होगी, वो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में, ना कि प्राइवेट्स में। और इवन जो अपना लास्ट में लास्ट में जो स्पॉट राउंड होता है, दो स्पेशल राउंड दो होंगे, 6वां राउंड और 7वां राउंड। उसका प्रोसेस क्या है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि उसमें 6वें और 7वें में ना सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो प्राइवेट या फिर यूनिवर्सिटी प्राइवेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और ना ही कोई भी मतलब प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा या अदर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी। तो गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिए कि लास्ट मौका है। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट में जाना चाहते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। और आप जो 4th राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे वही अगले राउंड में भी जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इस बार आपको चॉइस फिलिंग बहुत बारीकी के साथ करना है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं 10,000 अपना, तो सीटें भी बच जाती हैं और ये लास्ट मौका होता है। इसके बाद से कोई मौका नहीं होता है। और ये भी है कि इसमें जो रिजर्व सीटें हैं ओपन कैटेगरी में आ जाती हैं, तो एक जनरल वालों के लिए तो बम्पर ऑफर रहता है कि बढ़िया से हम लोग चॉइस फिलिंग करें, बढ़िया से सीटों को ऑब्जर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम चॉइसेस फिल करें और कॉलेज पाएँ। और इसमें रिस्क ये भी रहता है कि कॉलेज अगर ना मिला तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे और स्पॉट राउंड में क्या जाने के क्या क्या नियम और कायदे होंगे, कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ ये आखिरी मौका है AKTU में एडमिशन का, तो डेफिनेटली आप में से कोई भी आदमी रिस्क ना लेना। अगर चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लेना, या फिर आप हमसे चॉइस फिलिंग कराना चाहते हो तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कि आप हमसे चॉइस फिलिंग करा लो। गाइज, मैं सच बता रहा हूँ, 249 में हम लोग चॉइस फिलिंग का सपोर्ट देते हैं, 999 में खुद चॉइस फिलिंग करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, 249 बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे आप एक बढ़िया डेस्टिनी पे पहुंच सकते हो, जहां आपको जाना है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहां जाने का मौका मिल सकता है। तो ये लास्ट राउंड है, बहुत ही सावधानी के साथ काम करना। थोड़ी भी गलती हुई तो इसके बाद कोई राउंड नहीं है जहां आपको अपनी चॉइस फिलिंग सुधारने का मौका मिलेगा। तो दिस इज़ द लास्ट वे फॉर यू। समझ गए गाइज? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बातें। ये 3rd राउंड का ओपनिंग और क्लोजिंग टफ है, देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देखो यार, 4थे राउंड की मैं बात करता हूँ तो जो 4था राउंड है, द चॉइस अवेलेबल विल बी प्रोसेस्ड सेंट्रली अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसी एंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ दिस राउंड मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, जो 3rd राउंड में सीटें वैकेंट हो गई हैं उसी पे 4थे राउंड में होगा। ऑल वैकेंट सीट फ्रॉम राउंड 3 विल बी अवेलेबल ओनली इन ओपन कैटेगरी। जितनी भी सीटें बची हैं वो सारी ओपन कैटेगरी के अंतर्गत वो कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बाकी सब पिछला वाला ही है। ठीक है, पिछला वाला ही है। और उसके बाद से जो चौथा होगा फिजिकल रिपोर्टिंग वाला, मेन बात है फिजिकल रिपोर्टिंग वाला। इम्पॉर्टेंट बात भी है क्योंकि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग, अब फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट भी आ जाएगा। इसके बाद 15th को रहेगा कि आपको फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग कर देनी है 15th को गाइस। 15/11/2019 को आपको फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप इस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है फिजिकल रिपोर्टिंग करने का। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद से तो स्पेशल राउंड होगा सिर्फ गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब देखो यार, स्पेशल में कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ऑल कैंडिडेट विद अ फ्रीज सीट आफ्टर
राउंड 5, ठीक है। वो सारे कैंडिडेट जो राउंड 5वें राउंड के बाद अपनी सीट फ्रीज कर देंगे, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और all candidate who has been allotted a seat and paid but not withdrawing to or second or third, अगर आपको कोई भी सीट मिलता है, अब पहले दूसरे तीसरे या चौथे में कोई भी आपको सीट मिला है और अगर आपने दूसरे या तीसरे में विड्रॉ नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं है स्पॉट राउंड के लिए, ध्यान रखिएगा। जिनको इधर सीट मिल जाएगी 5वें तक वो लोग स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनको नहीं मिलेगा सिर्फ वही एलिजिबल है। All candidate except candidate who are mentioned and not eligible, इसमें जो मेंशन है उसके अलावा सारे लोग एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखना, जिन लोगों को इधर तीसरे चौथे में राउंड में या फिर पहले दूसरे राउंड में कॉलेज मिल गया है और अगर विड्रॉ नहीं किए हैं तो वो लोग स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्पॉट राउंड के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने क्या किया है ना, जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है या फिर कॉलेज नहीं लिया है या फिर जिनको कॉलेज नहीं मिला है। ओनली दैट टाइप ऑफ गाइज आर एलिजिबल, ठीक है। और उसके बाद से 1000 लगेगा एप्लीकेशन फीस, उसके बाद डॉक्यूमेंट सब कुछ वैसे ही होगा। फिर जब कुछ मिलेगा तो 20,000 पे करना होगा, फिर एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और ये 20,000 तभी आपको वापस करते हैं लोग जब आपको अगर कोई सीट नहीं दी जाती है। अगर कोई सीट दी जा रही है तो आपको 20,000 पे रिफंड नहीं होगा, ठीक है। और सारी की सारी एडेड कॉलेज विल बी अवेलेबल ओनली इन ओपन कैटेगरी, ओनली इन ओपन कैटेगरी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा। मैं इस पर एक बनाने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। और 5वें राउंड में जो था बहुत लोग बोल रहे थे इंटरनल स्लाइडिंग है, तो गाइज मैं बता देता हूँ कि 5वें राउंड में कोई भी विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये है कि आपको किसी कॉलेज में, मान लीजिए आपको मिल गया REC सोनभद्र में इलेक्ट्रिकल, आप चाहते हो कंप्यूटर मिल जाए, तो अगर आपने कंप्यूटर ऊपर रखा है तो उसी कॉलेज में उसका कंप्यूटर मिल सकता है अगर उसमें सीट वैकेंट है तो, ठीक है। तो सिंपल सा एक केस है इंटरनल स्लाइडिंग का। तो ये रहा कि स्पॉट राउंड क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग क्या है। और एक बात गाइज और कि जो चौथा राउंड है जो इसमें करोगे वही इंटरनल स्लाइडिंग में होगा, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में इसमें जो आपने फिल किया उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो गाइज हल्के में मत लेना, बहुत सही से चॉइस फिलिंग करना, बिकॉज ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात है हमारे और आपके लिए भी, ठीक है गाइज। तो आई थिंक तो मेरी बातें समझ गए होगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम 249 का सपोर्ट जरूर ले लेना, ताकि तुम्हें चॉइस फिलिंग में दिक्कत ना हो। आज से लेके 9 से लेके 11 तक, 2021 तक, अच्छा मैं 19 लिख दिया था क्या गाइज, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने गलती से 19 लिख दिया था पर 11/11/2021 तक आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। तो ये ध्यान देना गाइज, तब तक चॉइस फिलिंग होगी। आप हल्के में मत लेना इसको, क्योंकि इसका चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है और आपको कॉलेज मिलने की पूरी अगर संभावना भी है तो हम आपके लिए एक बेटर तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला इस राउंड में तो अगले राउंड में भी नहीं मिलेगा, फिर आपको स्पॉट में देखना पड़ेगा। और स्पॉट खेलना एक रिस्की मामला होता है। ये रहा कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग कट ऑफ, तो आप इसको ज़रूर देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।